हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था गट्टेशन एंड ब्लीडिंग के बारे में। इस प्रकार जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था ट्रांसपिरेशन वो कंप्लीट हो गया था। आज जो अपना चैप्टर है न्यू चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अपना चैप्टर कौन सा है भाई? 8 नंबर चैप्टर है। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, या हिंदी में बोला जाता है भाई पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण। ठीक है, पादपों में खनिज पोषण। अगर हम बात करें जनरल इंट्रोडक्शन, चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? जनरल इंट्रोडक्शन की, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट विदाउट जनरल इंट्रोडक्शन हम विदाउट बेसिक जाने किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ सकते। तो पादपों में खनिज पोषण, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या सभी जीवित जीवों के लिए पोषण एक आवश्यक क्रिया है, या पोषण पाना एक आवश्यक क्रिया है। बिना पोषक पदार्थों के अवशोषण के या बिना भोजन के, चाहे इंसान हो या फिर प्लांट्स हो या फिर कोई भी जीव हो, बिना भोजन के या बिना पोषण के जीव में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। सभी जीवित जीवों की उपापचयी क्रियाओं के लिए भोजन एक आवश्यक तत्व है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो ऊर्जा हम लोगों को मिलती है वो किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनसे हमें अलग अलग प्रकार की क्या मिलती है? जो एनर्जी होती है वो मिलती है। अलग अलग प्रकार के पोषक पदार्थ उससे हमें प्राप्त होते हैं, जिसकी हमें शरीर को क्या होती है? आवश्यकता। क्लियर है? अगर हम बात करें वे तत्व जिनकी अधिक मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है बृहत मात्रिक पोषक तत्व। क्या कहेंगे भाई? बृहत मात्रिक। बृहत का मतलब अधिक मात्रा में वे पोषक पदार्थ जिन्हें शरीर को ज्यादा, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स, इन रेफरेंस टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, चाहे पादप हो या जंतु हो, वे सभी पदार्थ जिनकी शरीर को आवश्यकता ज्यादा होती है वो बृहत मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। जबकि वे पदार्थ जिनकी शरीर को क्या होती है? कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे लघु मात्रिक पोषक तत्व कहा जाता है, या माइक्रो और मैक्रो में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे भाई? पादपों में खनिज पोषण की। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट पादप को भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। और ये जो विभिन्न पोषण पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग रूपों में अलग अलग पदार्थों से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी कमी के द्वारा भी, चाहे ह्यूमन पोषक पदार्थों की कमी से विभिन्न प्रकार के, चाहे ह्यूमन हो या प्लांट, उनमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो प्रोटीन की कमी से और विटामिन की कमी से क्वाशियोकोर और मेरस्मस रोग हो जाता है। इसी प्रकार पादपों में भी अलग अलग प्रकार के खनिज पोषण तत्वों की कमी के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और इन पोषक पदार्थ की कमी आने पर शरीर में या फिर पादपों में विभिन्न प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें पोषण के आधार पर समस्त जीवों को, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर समस्त जीवों को दो भागों में बांटा गया है। समस्त जीवों को दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है।
कौन कौन सा? एक तो होता है परपोषी, फर्स्ट तो क्या है? परपोषित, और दूसरा होता है स्वपोषित। अब हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है परपोषित और क्या होता है स्वपोषित। फर्स्ट है परपोषित। पर का मतलब दूसरा, पोषित का मतलब पोषण प्राप्त करने वाला, मतलब वे जीव जो दूसरे जीवों से किसका क्या प्राप्त करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? परपोषित। क्लियर है? जैसे हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग दूसरे जीवों से क्या ले रहे हैं? भोजन। जैसे प्लांट से हम लोग क्या ले रहे हैं? विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग विभिन्न जीवों का भी क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। तो वे सभी जो जीव मोस्टली प्लांट्स को छोड़कर और कुछ जीवाणु को छोड़कर इस पृथ्वी पर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है किसमें? परपोषियों में। क्लियर है? सिर्फ पादप और कुछ बैक्टीरिया को भी किसमें इंक्लूड किया गया है भाई? स्वयंपोषी में। बाकी जो सभी इस पृथ्वी के जो जीव है उनको किसमें इंक्लूड किया गया है? परपोषी में। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे जीव जो दूसरे जीवों से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे? परपोषित। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वपोषित, एग्जाम्पल ले लो, चाहे परपोषित का मानव, जंतु, ये सभी किस में इंक्लूड किए गए हैं भाई? परपोषित में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वपोषित, स्व का मतलब स्वयं, मतलब वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्या कहलाएंगे? स्वपोषित जीव। क्लियर है इतनी बात? जैसे अगर हम बात करें पादप कैसे हैं? स्वपोषित, मतलब ये जो यूनिवर्सल है मतलब धरती के ऊपर जो क्या करते हैं? स्वयं के भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी उपस्थिति में भाई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषित। अगर हम बात करें, इनमें एक विशेष पिगमेंट पाया जाता है जिनके द्वारा इनमें भोजन के निर्माण की क्रिया पॉसिबल हो पाती है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? पादपों की। तो पादप में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वह मुख्य रूप से पाया जाता है पत्तियों में। किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं भाई? भोजन का निर्माण करती हैं। तो फिर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? वे जीव जो स्वयं के भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं पादपों के रेफरेंस में अगर डेफिनेशन की बात करें, अर्थात पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मेन है यहाँ पे ये पॉइंट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पादप में कौन से भाग में? पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं। ठीक है? और क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषित। इसके साथ ही साथ मुख्य क्या पाया जाएगा? इसके लिए पादप में एक विशेष पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है? किसमें पाया जाएगा? पादप की पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में। किसमें पाया जाता है भाई? पत्तियों की मेसोफिल सेल में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे ये क्या करते हैं? भोजन निर्माण की क्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, पादपों के अलावा जो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी वो भी क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं या स्वयंपोषी होते हैं। अगर हम बात करें, दो प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया और एक होता है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण। इनमें भी एक विशेष पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या कहा जाता है भाई? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। जबकि अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की या रसायन संश्लेषी जीवाणु की, तो रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं
वो किसके द्वारा, नाम ही क्या है, रसायन संश्लेषी, मतलब रसायनों के संश्लेषण के द्वारा या रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण। क्लियर है, रसायन संश्लेषी मतलब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, रसायन संश्लेषी जीवाणु। क्लियर है। इसके साथ साथ रसायन संश्लेषी जीवाणु को भी किसमें इंक्लूड किया गया है भाई, ऑटोट्रोपिक में, जैसे लोह जीवाणु, गंधक जीवाणु, ये जो सभी जीवाणु हैं वो कैसे हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु। क्लियर है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लियर है।